हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये लास्ट टॉपिक है। दैट इज़ हाउ डू सोप वर्क। मतलब अक्सर हम डेली लाइफ में ऑब्वियसली सोप का यूज़ होता है, डिटर्जेंट का यूज़ होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, हाथ धोने के लिए, खाने से पहले, कपड़े धोने के लिए। तो ये डर्ट कैसे क्लीन करता है? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं सोप का। सोप क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे ये नोड्स पे CH2 ये स्ट्रक्चर होता है। समझ लेते हैं पहले यहाँ पे और यहाँ पे। अभी इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ H आयन को हटा के, हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ इसे। अगर हम रिप्लेस करते हैं सोडियम आयन को, ठीक है, तो ये बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी जब ये पानी में डिसॉल्व होता है, ये जो स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर जब पानी में डिसॉल्व होता है तो ये इधर जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इसको जो है इसे नेगेटिव चार्ज मिलता है, और जस्ट बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर लेता है बॉन्ड। फिर इतना जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? हेड, जिसे ये जो है नेगेटिव, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेड पार्ट, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये जो है पानी को अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट्स वाटर विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और ये जो इतना पोर्शन है जिसे टेल पोर्शन बोलते हैं, ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करता है, डज नॉट अट्रैक्ट वाटर, और इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये इसे चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, दिस हैज नो चार्ज। तो ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। लेकिन ये जो है ये अट्रैक्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि ऑयल है। एग्जाम्पल इज ऑयल। एग्जाम्पल क्या है? ऑयल, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। अभी ये कैसे एक्ट करता है देखते हैं। अभी ये जो है, अभी इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए ये जो है हेड पार्ट, इसे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये होता है, इसे चार्ज ही नहीं है। तो ये अभी क्या करेगा, यहाँ हम कुछ समझ लेते हैं कि ये एक ऑयल पार्टिकल है। ठीक है, ये एक ऑयल पार्टिकल है। अभी होगा क्या, जब हम क्लीनिंग का काम करते हैं तो ये अट्रैक्ट होगा ऑयल को, ये पार्ट, एंड दिस पार्ट विल गेट अट्रैक्टेड टू वाटर। सिमिलरली काफ़ी सारे, अच्छा, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम मिसल। तो इधर काफ़ी सारे मिसल्स आके इसे अट्रैक्ट हो जाता है, इस ऑयल पार्टिकल को। ये जो ब्लू में है ऑयल पार्टिकल है। सिमिलरली इस ऑयल पार्टिकल को भी अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इस ऑयल पार्टिकल को भी अट्रैक्ट हो गया।
अभी यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो है इधर सब नेगेटिव चार्ज होता है, हेड पार्ट में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट होने की वजह से क्या होता है, ये रिपेल करता है, और रिपेल करने से ये जो है इसमें जो है ये डर्ट पार्टिकल्स को क्लीन करता है, बिकॉज हेड पार्ट, ठीक है मैं इधर लिख रही हूँ, हेड पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, इट रिपेल्स and it does not float in water, मतलब पानी में जो है does not float in water, पानी में वो रह नहीं जाता है। हम जब उसे ब्रश करते हैं या एजिटेट होता है वॉशिंग मशीन में, तो ये जो है ये डर्ट को साथ तो निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखिए सोडियम सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली अमोनियम एंड सल्फेट। तो एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक, इंटरैक्ट विथ वाटर, हाइड्रोफोबिक, इंटरैक्ट विथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द सोप एट द सरफेस ऑफ द वाटर इज हाइड्रोफिलिक टेल। ठीक है, ये इन शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। विथ सोल्यूबल इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन टेल जो है प्रोट्यूड हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द वाटर दिस मॉलिक्यूल्स हैव यूनिक ओरिएंटेशन विच कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। ये जो क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल है in which the hydrophobic tail are interior of the clusters and ionic tails on the surface of the cluster. So soap forms a micelle and is able to clean the dirt since it will be collected in the center of the micelle. This micelle stays in solution as a colloid and not come together as a precipitate. जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बीकर में पानी लिया और उसमें कुछ ऑयल पार्टिकल्स डाला, फिर उसमें एक सोप सोल्यूशन डालो, तो होगा क्या, पानी जो है वो पानी में फ्लोट नहीं होगा, जबकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा, और it won't come together to precipitate because of ion repulsion. Thus, the dirt is suspended in micelle and easily rinsed away. और ये जो है ये एक कोलॉइडल बनता है। It is enough to scatter light and hence soap solution appears cloudy. ठीक है, अभी चलिए स्टूडेंट्स कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Why is conversion of ethanol to ethanoic acid oxidation reaction? क्योंकि इथेनॉइक एसिड किससे होता है, फॉर्म होता है जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है इथेनॉल से। ठीक है, सिंस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एडेड, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इथेनॉइक एसिड में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेन इज बर्न्ड, इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज यूज्ड? क्योंकि इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज बर्निंग ऑफ इथाइन इन एयर प्रोड्यूसेस सूदीज फ्लेम बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जो कि इनफ नहीं है। जबकि मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बॉन्ड, इथाइन बर्न्स completely producing a blue flame at a high temperature where ऑक्सी एसिटिलीन जो है वो फ्लेम उसमें फॉर्म होता है इनफ फॉर वेल्डिंग मेटल्स। ठीक है, अभी 74 डिस्टिंग्विश करो एल्कोहलिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। लिटमस पेपर, सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट एंड अल्कलाइन पोटेशियम। अभी एक एक में देखिए क्या दिखाएगा। ये जो अल्कोहल ये तो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं एक्सेप्ट फिनॉल। यहाँ ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी नो रिएक्शन। इथेनॉल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, जबकि यहाँ पे देगा सोडियम एसिटेट। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट में हीट करेंगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच
gives oxygen to another substance or removes hydrogen from the substance. जैसे कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट is a oxidizing agent that converts ethanol to ethane in ethanoic acid. Page number 76. Would you be able to check if water is hard by using detergents? नहीं, इसका straight answer है no, because it gives leather both in soft and hard water. अभी यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन. पीपल यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स. यूजुअली आफ्टर adding the soap, they beat or on stone or beat with a paddle, that is scrub with brush, mixture or agitate in washing machine. क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जब हम एजिटेट करेंगे तो इसी से वो डर्ट निकल जाएगा. एज वी नो डर्ट स्टिक्स टू क्लोथ्स बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ग्रीस सब्सटेंस. Soap missile attracts oil. When clothes are wetted in soap solution and agitated, missiles along with dirt particles get removed from the clothes and pass into rinse water and thus clothes they get clean. तो आज का ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, हाउ डू सोप वर्क. तो ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो पोर्शन होता है हेड जिसे नेगेटिवली चार्ज होता है और पीछे जो है पॉजिटिवली नो चार्ज होता है. ये हाइड्रोकार्बन जैसे ऑयल को अट्रैक्ट होता है. तो ये जब पानी में हो जाता है, पानी में ये ऑयल पार्टिकल है, ठीक है, इसे अट्रैक्ट होता है और रिपल्शन की वजह से जो है डर्ट क्लीन होता है और ये जो है फ्लोट होता नहीं है पानी में. जबकि इसे एजिटेट किया तो ये डर्ट के साथ निकल जाता है. ओके, तो इस तरीके से जो है क्लीनिंग होता है. और रिपल्शन होने से क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ जैसे कि देखिए ये ऑयल पार्टिकल सामने सामने है, ठीक है, और जब ये हाइड्रोकार्बन इधर आके अट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये एक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन, इधर भी जब आएगा तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. जिस तरीके से ये जो है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो है रिपेल हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से जो है क्लीनिंग का पार्ट होता है. तो ये कुछ हम लोगों ने इन शॉर्ट पढ़ लिया और ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए. अभी नेक्स्ट क्लास में जो है तुम लोग का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है उससे हम शुरू करेंगे.